Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar. Class 5th, I teach tense. Tense क्या होता है? This is the main topic of tense in English grammar. English grammar का जो मेन टॉपिक है वो क्या होता है? टेंस. टेंस इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी interested chapter and very compulsory chapter. टेंस क्लास थर्ड से लेकर इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट होते हैं. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स तक ये जो है टेंस. और टेंस इतने कंपलसरी हैं, टेंस के बिना हम इंग्लिश में जो है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस कुछ भी है, उनके बिना हमारा जो है इम्पॉसिबल है. तो टेंस के बारे में आपको हम बताते हैं. टेंस क्या है? टेंस है क्या? सबसे पहले टेंस डोनेट टाइम और एक्शन. टेंस एक ऐसी चीज़ है जो समय के बारे में बताती है कि क्या समय है, क्या समय नहीं है, समय कैसा है, कैसा समय नहीं है. तो हम टेंस के बारे में आज आपको बताते हैं. सुनो. टेंस. We have three main tense. We have three main tense. Tense कितने होते हैं? 3 होते हैं. This is the type of 3. 3 प्रकार के टेंस होते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है, नंबर 2 पास्ट टेंस होता है और नंबर 3 फ्यूचर टेंस होता है. जैसा कि इस एग्जाम्पल ये दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल. बहुत ही ईजी है यदि आपको समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आया तो वेरी डिफ़िकल्ट. तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. वर्तमान काल का मतलब है जो काम हमारा इस समय चल रहा है प्रेजेंट में, जिसके मतलब है से मतलब वो है से है, हूँ, है, हूँ, हैं. मतलब ये चीज़ अगर आए हिंदी सेंटेंस में है शब्द से अगर तात्पर्य आता है तो प्रेजेंट है, और थाथे थी से मतलब आए तो पास्ट है, और गागे की से मतलब आए तो फ्यूचर है. कहने का अर्थ वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया कहते हैं भूत. भूत का मतलब निकल गया, जो हमें दिखाई ना पड़ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो हमें जो चला गया, जो पीछे बीत गया, निकल गया, उसे कहते हैं पास्ट टेंस यानी भूत काल. और अगला आता है नेक्स्ट. फ्यूचर का मतलब होता है हमारा भविष्य काल. भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर यानी आने वाला कल, जो कल आएगा. हम कल कहीं जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, रोएंगे, कुछ भी है, हमारा वो फ्यूचर टेंस की बात आ जाती है. वो हम कल करेंगे, आज नहीं. और जो हमने कर लिया कल वो पास्ट हो गया, और जो इस समय हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट हो गया. जैसे मैं आई टीच इंग्लिश ग्रामर ऑफ द टेंस. मैं इस समय आपको अंग्रेजी ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा हूँ. क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट हो गया. और मैंने कल आपको टेंस पढ़ाए थे तो वो हो गया पास्ट, और मैं कल आपको टेंस पढ़ाऊँगा तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर. आई शैल टीच इंग्लिश ग्रामर ऑफ द टेंस. तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा. और आई टाउट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. मैंने कल आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ाए, वो क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट हो गया. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के टेंस होते हैं. कितने तरह के टेंस होते हैं? 3 तरह के टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था. सेंटेंस, इनके कई टाइप के सेंटेंस बनते हैं. जैसे अफर्मेटिव, जिसे हम असर्टिव कहते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव. नेगेटिव बनता है प्रत्येक का, इंट्रोगेटिव बनता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते हैं. प्रत्येक के अलग अलग इनके सब बनते हैं. अफर्मेटिव बनेगा पहले, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव बनेगा. सबके अपने अपने रूल्स होते हैं. प्रत्येक टेंस को 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं. कितने में डिवाइड करते हैं? 4 टाइप ऑफ डिवाइडेड दी टेंस. प्रत्येक को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं. अंडरस्टैंड? सबको अलग अलग जो है 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसा कि दिखाया गया है. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात ले लेते हैं. तो प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया. सबको हम अलग अलग करेंगे डिवाइड.
सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने डिवाइड किया। प्रेजेंट को जैसे हमने एक टेंस हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, फिर दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक टेंस कहने का मतलब एक परिवार में तीन भाई, एक परिवार में तीन भाई, तो तीन भाई, एक का नाम प्रेजेंट हो गया, एक का नाम पास्ट हो गया और एक का नाम फ्यूचर हो गया। अब तीनों ने देखा कि तीन भाई हैं हम, तो सबके चार चार जो हैं बेटे हैं, सबके चार चार बेटे हुए, तो चार चार का मतलब जो है सबको अब नामकरण किया जाए, तो सबने सबका क्या रखा, एक जैसा नाम रख लिया। क्या क्या नाम रख लिया, एक का नाम इंडेफिनिट तीनों ने सबका, दूसरे का कंटिन्यूअस सेकंड नंबर वाले का, थर्ड नंबर वाले का परफेक्ट और फोर्थ नंबर वाले का परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया ना। अब इन्होंने कहा इसे पहचाना कैसे जाए, तो उन्होंने सबकी पहचान अलग अलग बना दी, सबकी पहचानें अलग अलग कर दी कि आपकी क्या पहचान और आपकी क्या पहचान है। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आता है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही ईजी और बहुत ही सेम, बिल्कुल एकदम बहुत ईजी आपको हम बताते हैं एक पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस जितना समय है का वर्णन होगा, पास्ट में मतलब था का होगा और फ्यूचर में मतलब गागेगी का होगा। ये तो ये हिंदी की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पहुँचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पहुँचे तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट लगाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस जोड़ेंगे, इसमें इज आर एम का यूज़ नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या नहीं करेंगे, इज आर एम का यूज़ नहीं करते हैं, केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बट यदि प्लूरल पर्सन होगा, सिंगुलर पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाएंगे, जबकि प्लूरल होगा तो ओनली उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा वह एक पत्र लिखता है, हिंदी में हमने बोला वह एक पत्र लिखता है, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी, वह की अंग्रेजी हो गई वह एक पत्र लिखता है, तो वह की अंग्रेजी हो गई क्या होती है, क्या माने वह होता है, क्या माने वह होता है, वह एक पत्र लिखता है, तो ही माने वह होता है, तो हम लिखेंगे ही WRITES राइट्स ए लेटर, LETTER, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यदि हमें यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये सिंगुलर हो गया, ये ही क्या है, सिंगुलर है हमारा, ये सिंगुलर पर्सन है ही। अगर हम यहाँ पर कर दें आई, ये हो गया आई हो गया प्लूरल का आई या वी, तो क्या होगा यहाँ राइट्स की जगह क्या आ जाएगा, आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर, LETTER। अगर यहाँ पर सिंगुलर पर्सन होगा ही सी इट नेम, क्या क्या होगा, ही होगा, सी है, इट है, किसी का नेम है, एंड वन थिंग, एक चीज़, अगर ये चीज़ें हैं तो क्या है हमारा सिंगुलर पर्सन है। और यदि आई यू वी और दे अगर जो हैं हमारे, तो ये क्या है, प्लूरल हैं। इन प्लूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमारी, केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या यस का यूज़ नहीं होगा। सिंगुलर के साथ एस या यस का यूज़ होगा, ही राइट्स ए लेटर, और हमने प्लूरल कर दिया तो आई राइट ए लेटर। ये समझ में आ गया होगा आपको, ही राइट्स ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इस तरह से इसे हम बनाएंगे। सबको समझ आ गया। तो ये हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव में इसे बनाएंगे हम, अफर्मेटिव में किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। जैसे हमने जैसे एक सेंटेंस लिया कि हमने एक सेंटेंस लिया कि डॉग, जैसे हमने कहा कि द डॉग, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो बनाएंगे द डॉग्स बार्क, द डॉग बार्क, डॉग्स आ गए हैं यहाँ, बार्क। और हमने कहा कुत्ता भौंकता है तो द डॉग DOG डॉग BARKS हो जाएगा, बार्क्स, क्या हो जाएगा, डॉग
बार्क्स, यानी कुत्ते भौंकते। तो हमने वर्ब में एस आई एस लगा दिया फर्स्ट फॉर्म में, और जबकि हमारा प्लूरल होगा तो हमारा एस आई एस का यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब नेगेटिव बनाएंगे इसका तो सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, डज नॉट, और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको, नहीं आ रहा समझ भाई, समझ में आ गया होगा ना। सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को समझ लेना ध्यान से। जैसे एज एग्जाम्पल एक मैं आपको बताऊं, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल आपको हम लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल लिया हमने, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो हम क्या बनाएंगे इसे, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई हो गई। नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, डू नॉट, आई डू नॉट। क्या मैंने पढ़ना होता, रीड आ बुक। अगर हमने कहा कि वह, आई की जगह क्या लगा दी हमने, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या लगाएंगे, ही डज नॉट। क्या लगाएंगे, ही डज नॉट। क्या मैंने पढ़ना होता है, रीड आ बुक। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ओनली हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। प्लस सिंगुलर पर्सन होगा तो डज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम एस आई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, इसमें हम एस आई एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे। समझ आ रहा होगा सबको। तो इस तरह से इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की इसे हम बनाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज को हम पहले लगा देते हैं कि डू, हम यदि हमारा अफर्मेटिव है तो डज आ जाएगा, और हमारा अगर क्या है अफर्मेटिव है तो डज आ जाएगा, और हमारा जो है प्लूरल है, मतलब कहने का सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, और प्लूरल है तो डू आ जाएगा। इसका अलग अलग हम आपको समझाएंगे, तो हम अलग अलग इसे समझाएंगे आपको। अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब आती है बात प्रेजेंट, इसमें यूज़ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इज आर एम का यूज़ नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है हमारा, दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान है, इस टेंस इनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आता था, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें पहचान क्या है, इसमें इज आर एम का यूज़ होता है। सिंगुलर पर्सन में इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर मतलब किसके साथ, ही, सी, इट, और नाम होगा कहीं किसी का या एक चीज़ होगी तो इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा कोई बहुवचन एक से ज़्यादा तो वहाँ आर लगाएंगे, और जहाँ पर आई होगा तो वहाँ पर एम लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड, जैसे ये दिखा है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और बाकी शेष बच गया ऑब्जेक्ट, उसका यूज़ करेंगे। समझ आ रहा होगा आपको। इस तरह से इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग आ बुक, या आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक। समझा रहा ना। तो ये बहुत ईजी है, इसमें इज आर एम का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। इनको अलग अलग हम बाद में बताएंगे आपको। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें हैज़ और हैव आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर पर्सन है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहचान है, इसमें क्या है हमारा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सिंस फॉर का इसमें प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें समय का वर्णन होता है,
निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। निश्चित क्या होता है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से क्यों होगा, वो निश्चित होगा। पॉइंट जैसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, कि पीरियड निश्चित है, वो क्या होगा हमारा, जो होगा निश्चित समय होगा। अनिश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो है अनिश्चित समय। कि अनिश्चित का मतलब है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, तो वो निश्चित नहीं है किस समय का वर्णन हो रहा है। 1 घंटे है तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे मालूम नहीं कौन से, 1 दिन कौन सा, 2 दिन कौन से, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा अनिश्चित। तो यहाँ हमारे यहाँ सिंस फॉर का यूज़ होता है। हैज़ बीन सिंगुलर में और हैव बीन प्लूरल में इसका यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जो है आईएनजी आता है। अंडरस्टैंड। अगले और विस्तार से इसके बारे में अलग अलग टेंस बताएंगे, तो उसका विस्तार से हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। पास्ट टेंस आता है। फिर पास्ट में था थे थी का वर्णन होता है। जैसे प्रेजेंट है उसका सेम पास्ट होता है। सब प्रेजेंट, पास्ट डेफिनेट में क्या होता है, सब प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज सही है। जबकि पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जहाँ फर्स्ट थी वहाँ सेकंड आ जाएगी, फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगी। डू था, डिड आ जाएगा, यहाँ डू आ रहा था वहाँ डिड आ जाएगा। ठीक है। ऐसी पास्ट कंटिन्यूस में यहाँ इजारा मारा था, वहाँ क्या आ जाएगा, बाजबर आ जाएगा। जैसे इसमें आईएनजी आ रही थी वैसे ही उसमें आईएनजी आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट में क्या है, जहाँ हैज आ रहा था वहाँ हैड आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ रही थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, इसमें हैज़ बीन हैव बीन आ रही थी, वहाँ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। अंडरस्टैंड। इस तरह से पास्ट टेंस सबको अलग अलग बताएंगे तो अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में गागेगी का वर्णन होता है। दिस इज द वेरी इजी। तो क्या होता है इसमें विल और सेल पूरे टेंस में चलता है। पूरी टेंस की जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब विल और सेल होती है पूरे टेंस में। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगी, विल और सेल आती, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल सेल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बीई आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सारे परफेक्ट जितने परफेक्ट हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो यूज की हुई है। कंटिन्यूस सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है नहीं। इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस है, यस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में सेकंड है, जबकि फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म है। केवल फ्यूचर परफेक्ट में हमारी थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर कंटिन्यूस में जो इसमें क्या है, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है नहीं। इसमें इज आर एम, इसमें वाजबर, इसमें विल सेल प्लस बीई प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल जैसे लगता आ रहा है, इसमें हैव लगा है, इसमें हैव लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे इसमें हैज हैव था लगा हुआ इंडेफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन था, हैज बीन, हैव बीन, इसमें हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल और सेल प्लस हैव बीन आएगा। इसमें क्या आएगा, विल सेल के साथ हैव बीन, जैसा कि इसमें आ रहा था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंस फॉर इसमें भी आएगा, सिंस फॉर इनमें सब में आएगा। जितने परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी। तो जिसमें आईएनजी का यूज होगा वो हमारा क्या होगा, जिसमें आईएनजी का यूज होगा वो हमारा यानी कंटिन्यूस टेंस होगा। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, चाहे पास्ट कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ, उसमें कंटिन्यूस में मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी ही आनी है। अंडरस्टैंड, सबको समझ आ रहा होगा ये। तो हमने टेंस के बारे में बताया आपको। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तीनों के 4-4 भागों में बांटा जाता है। कुल मिला के 4 × 3 यानी 12 तरह के हमारे टेंस होते हैं। 12 टेंसेज इंग्लिश यानी किसने, वी हैव 12 टेंस इन इंग्लिश। हम अंग्रेजी में 12 तरह के टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम प्रत्येक के हम 4 भाग हैं। केवल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर याद कर लीजिए। केवल इंडेफिनिट INDEFINITE, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,
सबके पास इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट इतना याद कर लीजिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको ये लर्न हो जाएंगे। इसकी हमारी जितने की हमारे ये रूल्स लिखे हैं, ये रूल्स वो आप क्या करेंगे, इसे एक बार लर्न कर लेंगे। सबको हम अलग अलग जो इनके टेंस बनाकर आपको जो टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग भी समझाया जाएगा किस तरह से कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। तो इंडेफिनिट में हमने आपको बताया प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस पीई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज है सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर प्लस टाइम, ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट निश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम सिंस, एंड पॉइंट ऑफ टाइम फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस टाइम, ऐसे इसमें सब्जेक्ट प्लस बिल, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल प्लस हैव बीन सब में लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। अंडरस्टैंड। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और अगले बताएंगे। थैंक यू।